नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर राजनीति कैसे तेज हुई है, ये हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किस नेता ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। बीजेपी ने मिजोरम चुनाव के लिए कितने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, ये भी बताएंगे। साथ ही राजस्थान के झोटवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर की मुसीबतें आखिर क्यों बढ़ गई हैं, इसकी भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के किस नेता ने बगावती तेवर दिखाए हैं, इसकी भी आपको जानकारी हम देंगे। और हम तमाम खबरों को अब समझ लेते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह साफ कह दिया है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर होगा। अखिलेश के इस बयान के बाद राजनीति हो गई है तेज, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं अजय राय, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है और कहा है कि मध्य प्रदेश में वोटर पंजे को जानते हैं, साइकिल को नहीं। ऐसे में उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। अब आपको दोनों ही बयान सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहकर इस पूरे मामले की शुरुआत की है, या फिर कह सकते हैं कि नाराजगी जाहिर की है, और उस पर क्या जवाब दिया गया है अजय राय की तरफ से। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश से स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इस पर नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए वो बातचीत जो चली सो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहां पर? समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। इस बात को कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, तो जो वहां का जो मतदाता है, जो वोटर है, वो वहां पर वो हाथ का पंजा जानता है, ठीक है, क्योंकि जान रहा है इतने सालों से लड़ रहा है। अब वो साइकिल वहां नहीं, उस साइकिल पे वोट नहीं जानता, साइकिल को वोट नहीं किया, ठीक है, तो इस नाते वहां पर चीजों को इस तरह से बोला कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता ने बोला होगा, तो उसमें हर्जा क्या है। और अगर कांग्रेस, देखिए कोई भी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है तो स्वाभाविक यही दो बीच की लड़ाई होगी ना। अगर आप बीच में जाएंगे तो वहां पर बीजेपी की मदद कर। जाहिर है मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो पेच फंसा है, उससे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, और इसका असर इंडिया गठबंधन में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नजर आ सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिससे कि यह साफ हो गया है कि दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश में अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगी। मध्य प्रदेश के विंध्य में कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व लोकसभा उम्मीदवार सिद्धार्थ तिवारी ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिद्धार्थ तिवारी को सदस्यता दिलाई है। अब आपको सुनाते हैं कि सिद्धार्थ तिवारी ने इस मामले पर क्या कहा है। मेरे पूज्य बाबा जी ने 1972 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसका एकमात्र कारण था कि 1971 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। आज कोई भी देशभक्त युवा इस बात को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त कर रहा है, चाहे वो सैन्य में हो, वाणिज्य में हो। आज सब जगह विश्व में हमारी तूती बोलती है, और मैं मोदी जी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज बीजेपी का दामन थाम। सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं। सिद्धार्थ तिवारी ने 2019 में कांग्रेस की टिकट पर रीवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, और वो इस बार भी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर हो गए हैं बीजेपी में शामिल। बीजेपी ने आगामी मिजोरम चुनाव के लिए बुधवार को 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी ने पहले 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर ही दी थी। उसके बाद कुछ ही देर में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान और किया गया। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी किया था। अभी कुल 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी रह गया है। मिजोरम में बीजेपी मिजो नेशनल फ्रंट के साथ सत्ता में थी, और पिछले लोकसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 8 और कांग्रेस को मिली थी 5 सीटें। आपको ये भी बता दें कि मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। नतीजे वहीं आएंगे 3 दिसंबर को।
राजस्थान में वसुंधरा राजे खेमे के नेता राजपाल सिंह का टिकट कटने के बाद से नाराज समर्थकों ने बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। राजपाल समर्थकों ने एक बार फिर से राज्यवर्धन के काफिले को काले झंडे दिखाए हैं। राज्यवर्धन गो बैक के नारे भी लगाए गए हैं। इस दौरान राज्यवर्धन गाड़ी से नीचे उतरे और मुस्कुराते हुए बाहें फैलाकर नाराज कार्यकर्ताओं को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गुस्साए हुए राजपाल समर्थकों ने उन्हें छिटक दिया और नारे लगाते रहे। राजपाल समर्थकों का ऐसा व्यवहार देखकर राज्यवर्धन को भी मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। इससे पहले भी राजपाल समर्थकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। नाराजगी जाहिर तब भी की गई थी और तब राज्यवर्धन सिंह राठौर उन्हें मिठाई खिलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां भी राज्यवर्धन को मायूसी ही हाथ लगी थी। अब ऐसे में राजपाल के समर्थकों का ये विरोध आगामी चुनावों में राज्यवर्धन के लिए मुसीबत बन सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अनूप नाग ने यह कहा है कि वो अंतागढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अंतागढ़ की जनता ने उनसे स्वतंत्र चुनाव लड़ने की अपील की है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 8 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है, जिनमें से एक हैं अनूप नाग। 2018 के चुनाव में नाग ने अंतागढ़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था 13,414 वोटों से। उधर तेलंगाना में बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इस दौरान पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा होगी। इसी बीच तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने डॉक्टर लक्ष्मण के साथ जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण से मुलाकात की है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।